अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क़ायदा विद तजवीद चैनल में क़ारी मोहम्मद सलीम आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पहली वीडियो में मैंने अपना और अपने चैनल का थोड़ा सा तारुफ़ करवाया था और उसमें मैंने बात की थी कि सबसे पहला जो हमारा सबक होगा उसका नाम होगा हुरूफ़ हिजा या हुरूफ़ तहज्जी या मुफ़रदात, यानी अरबी के अलिफ से लेकर या तक ये जितने हुरूफ होते हैं इनको हुरूफ हिजा या हुरूफ तहज्जी या मुफरदात कहते हैं। तो इन अरबी के हुरूफ की कुल तादाद 29 होती है। अरबी के इन तमाम हुरूफ की तादाद 29 होती है। चलें हम अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ, पहला हमारा हर्फ हुरूफ हिजा का क्या है? अलिफ। अलिफ हमेशा खाली होता है, ऊपर से नीचे उंगली की तरह सीधा लिखा होता है और इसकी तारीफ़ ये है कि ये खाली होता है। अलिफ हमेशा खाली होता है, इसके ऊपर नीचे कुछ नहीं होता और इसका मखरज यानी अदा होने की, पढ़े जाने की जो जगह है वो है मुंह का खाली हिस्सा, जिसको तजवीद या अरबी की ज़ुबान में जौफ़े दहन कहते हैं। तो इस जौफ़े दहन यानी इस मखरज में इस अलिफ के साथ और दो हुरूफ होते हैं, वो ये हैं वाव और या। बहालत मद्दा जौफ़े दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से ये तीन हुरूफ पढ़े जाते हैं। कब पढ़े जाते हैं? जब ये मद्दा होने की हालत में होते हैं। अलिफ कुरान पाक में हमेशा मद्दा पढ़ा जाता है। वाव और या की एक अलग पोजीशन होती है, यानी एक शर्त होती है कि वाव और या मद्दा कब पढ़ी जाती हैं। तो वाव साकिन उससे पहले पेश हो मद्दा होगा, या साकिन उससे पहले ज़ेर हो तब मद्दा पढ़ी जाएगी। अलिफ, वाव, या, ये तीनों हुरूफ हम मखरज हैं। जौफ़े दहन यानी मुंह के खाली हिस्से से पढ़े जाते हैं बहालत मद्दा यानी मद्दा होने की सूरत में। तो हमारे सबक का दूसरा हर्फ है बा। हमारा दूसरा हर्फ क्या है? बा। दाएं से बाएं ऊपर मुड़ा हुआ है और बीच में सीधा है और नीचे एक नुक्ता लगा है। ये इसकी तारीफ है, यानी इसको हम लोग कहते हैं बा। क्या कहते हैं? बा। अब बा पढ़ते हुए हमें फ़ौरन ये ख़याल आता है कि ये कहाँ से पढ़ा जा रहा है, यानी मुंह के कौन से हिस्से से पढ़ा जा रहा है और किस तरीके से पढ़ा जा रहा है। इसके मखरज का तजस्सुस होता है, यानी इसके मखरज का ख़याल आता है कि ये किस तरह पढ़ा जा रहा है। जब हम इसके मखरज की बात करेंगे तो ये पढ़ा जा रहा है दोनों होंठों से, दोनों होंठों के तर हिस्से से पढ़ा जा रहा है। और जब हम होंठों की बात करेंगे तो इसके साथ दो और हुरूफ हैं जो इसके हम मखरज हैं, यानी होंठों से पढ़े जाने वाले हुरूफ टोटल 3 हैं, बा, मीम और वाव। बा, मीम और वाव, ये तीनों हुरूफ हम मखरज हैं, होंठों से पढ़े जाते हैं। तजवीद या अरबी में इनको हुरूफ शफ़वी कहते हैं, यानी होंठों से पढ़े जाने वाले, और उर्दू में हम लोग उनको होंठों से पढ़े जाने वाले कहते हैं।
عربی میں شفتین ہونٹوں کو کہتے ہیں، اس لیے عربی یا تجوید کی زبان میں ان کا نام شفوی ہے، اور اردو میں ہم لوگ ہونٹوں سے پڑھے جانے والے حروف کہتے ہیں۔ با ہونٹوں کے تر حصے سے پڑھا جاتا ہے، یعنی با دونوں ہونٹوں کے تر حصہ یعنی جو ہر وقت تر رہتا ہے ان کو آپس میں ملانے سے با پڑھا جاتا ہے، اور ہونٹوں کے خشک حصے کو یعنی جو ہر وقت باہر کی سائڈ خشک رہتا ہے ان کو آپس میں ملانے سے میم پڑھا جاتا ہے، اور ہونٹوں کو ناتمام ملانے یا گول کرنے سے واو کیا پڑھا جاتا ہے؟ واو۔ اچھا جی، با میم واو، با میم واو، یہ تینوں حروف ہم مخرج ہیں، ہونٹوں سے پڑھے جاتے ہیں۔ با دونوں ہونٹوں کے تر حصے کو ملانے سے پڑھا جاتا ہے، میم ہونٹوں کے خشک حصے کو آپس میں ملانے سے پڑھا جاتا ہے، اور واو ہونٹوں کو گول کرنے سے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں ناتمام ملانے، یعنی کہیں سے ملے ہوئے نہ ہوں اور گول ہوں تو وہاں سے پڑھا جاتا ہے واو۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الصادق الامیر الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ یہ میرا پہلا سبق جو میں نے پڑھایا ہے ابھی آپ کو پسند آئے۔ اگر آپ کو پسند نہ آئے، کوئی رائے دینا چاہ رہے ہوں تو کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتائیں، انشاءاللہ میں اس پہ کوشش کروں گا کہ اس پہ توجہ ہو میری۔ اور دوسری عرض یہ ہے، یہ جو ترتیب مخارج کی میں پڑھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہیں اور شاید نہ ملے، کچھ الگ طریقے سے ملے گی۔ میں الف سے لے کر یا تک جو حروف کی جو ترتیب ہے میں اس ترتیب سے پڑھانا چاہ رہا ہوں، یعنی الف با تا ثا جس ترتیب سے ہے میں مخارج بھی اسی ترتیب سے بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا۔ تب تک اجازت دیجیے دوسری ویڈیو تک۔ اللہ نگہبان۔